गाइस फाइनली एनटीए ने 2026 सीयूटी पीजी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। और ये जो है ये हमारे 14 दिसंबर मतलब कि कल ही आया है ये नोटिस। तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। First of all, subject inviting online application forms for the Common University Entrance Test CUET PG 2026 for admission to postgraduate programs into central universities and other participating universities, institution, organization, and autonomous colleges. The NTA has been mandated by the Ministry of Education and UGC to conduct a common and university entrance test, मतलब CUET PG जो कि NTA conduct करवाती है. Now the CUET PG provides a single window opportunity to students seeking, ये सारी चीज़ हमें पता है. नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखने लायक है, जिस पे हमें गौर करना है. तो सबसे पहला है ये सबमिशन टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कब तक सबमिट कर सकते हैं. सो यहाँ में डेट कितनी दे रखी है, 14 फैब, मतलब कि 14 फैब को 2025 से लेके मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कल से ही फिल होना स्टार्ट हो गए हैं. तो आप लोग लेट मत कीजिए, अपने अभी जाके अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए. 14 दिसंबर 2025 से लेके 14 जनवरी 2026 तक अप टू 11:50 मतलब 12 बजे में 10 मिनट पहले तक ये फॉर्म जो है ये खोले रहेंगे. लास्ट डेट जो है जब हम अपनी विदाउट एनी लेट फ़ी हम फ़ी के साथ सब कुछ अच्छे से सबमिट कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट कितनी है, लास्ट डेट है ये हमारी 14 जनवरी 2026. नाउ करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन हम कर सकते हैं 18 जनवरी तक हम यहाँ करेक्शन कर सकते हैं. सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, हमारे एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से होंगे, कहाँ पे होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी नहीं बताई गई हैं, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये भी, बट ये जल्दी ही रिलीज़ कर देंगे क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है. तो इसके बारे में भी न्यूज़ जो है काफ़ी जल्दी मिल जाएगी हमें. अब हम अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे, जब हमारा जो है ये भी अभी बाद में रिलीज़ करेंगे ये लोग. मंथ ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है हमारा, मंथ ऑफ एग्ज़ामिनेशन है हमारा मार्च 2026 में हमारे एग्ज़ाम्स होंगे. देन वी हैव मंथ ऑफ एग्ज़ामिनेशन हो गया. सेंटर डेट और शिफ्ट जो है इसके बारे में जो न्यूज़ है वो पूरी की पूरी न्यूज़ कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में जो न्यूज़ और ये सारी चीज़ें ये भी अभी नहीं, ये जब एडमिट कार्ड आएगा हमें तभी पता चलेगा. देन वी हैव रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, मतलब जो हमने एग्ज़ाम दिए है उस एग्ज़ाम के बाद हमें अपने रिस्पॉन्सेज की आंसर की कब मिलेगी, ये भी वेबसाइट पे वो लोग बता देंगे. तो अभी जो चीज़ें इन लोगों ने बताई हैं वो चीज़ें सिर्फ ये हैं कि हमारी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं. ठीक है, ये हमारे कल से आउट हो चुके हैं और 14 जनवरी 11:50 तक ये जो है ये फॉर्म्स हम अपने फिल कर सकते हैं. लास्ट डेट हमें बता दी है थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग. तो लास्ट डेट क्या है हमारी 14 जनवरी रहने वाली है लास्ट डेट. फिर हम अपने पर्टिकुलर्स में करेक्शन कब कर सकते हैं, 18 जनवरी तक हम करेक्शन कर सकते हैं. तो गाइस 14 जनवरी से पहले आप लोग अपने फॉर्म्स फिल करके सबमिट कर दीजिए. अदरवाइज़ आगे जाके फिर फॉर्म कब खुले ना खुले, सेकंड ऑप्शन आपको मिले ना मिले तो हम श्योर नहीं हैं. तो अभी जाके अपने फॉर्म्स जो है फिल कर दीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद. यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है, आप इस वेबसाइट पे जाके और बाकी चीज़ें पता कर सकते हैं. देन कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रेफर टू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, अभी आगे जाके हम एलिजिबिलिटी देखने वाले हैं. तो कौन सा स्टूडेंट कौन से प्रोग्राम को भर सकता है वो पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं भी फॉर्म फिल करें. तो उससे पहले आप एलिजिबिलिटी ज़रूर पता कर लें कि क्या होने वाली है. नेक्स्ट वी हैव CUET PG के अंदर इस बार CUET PG के अंदर हमारे टोटल 157 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे हमें. ठीक है, टोटल ऑफ 157 सब्जेक्ट्स होंगे और ये 292 सिटीज़ में होने वाला है. तो आप जिस भी सिटी से हैं वहीं का अपना सेंटर फिल करें ताकि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करने में दिक्कत ना हो. फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोग्राम, कोर्स, डिसिप्लिन, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है, उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन हुई हैं. देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है आपके लिए. फर्स्ट, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर CUET PG 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑफलाइन मोड नहीं होगा. जिस तरीके से आप लोगों ने CUET UG के कोर्स UG के लिए आपने जिस तरीके से फॉर्म फिल किया था उसी तरीके से आपको इसके लिए भी फॉर्म फिल करना है. ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं होंगे इसमें.
ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन हुए तो उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़े जाके। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो कि वो अपने ऑनलाइन फॉर्म में डालेंगे वो जो है आपका बच्चों वर्किंग होना चाहिए, जो है अभी और ओपन होना चाहिए। आप इंश्योर करो कि वो आपके पेरेंट्स का गाइडेंस करो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सारी कम्युनिकेशन आपके उसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से होने वाली है। ठीक है, अब आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस हेल्प डेस्क पे जाके अपने क्वेरी को डाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब ये हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड विथ कोर्सेज हैं जो कि आपको सिलेक्ट करने होंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर आपने गलत, ये क्यूपी कोड ही है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्यूपी कोड गलत डाल दिया तो आपका क्वेश्चन पेपर गलत आएगा और वहाँ बैठे बैठे फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो मैं प्रिपेयर ही करके नहीं आई, क्योंकि ये तो है था ही नहीं जब जो मैंने अपने क्यूपी कोड के हिसाब से पढ़ा था। तो क्यूपी कोड को आपको सही से डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो सकती है। आप अपना गोल्डन चांस जो है आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी खो सकते हो। तो ये डिफरेंट है। जैसे अगर मैं बीएड वाले बच्चों की बात करूँ तो बीएड, अगर किसी को बीएड इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस करना है तो उसे ये COQ PO4 वाले को फिल करना है। कोई लैंग्वेज में करना चाहता है तो वो COQ PO5 को भरेगा। कोई साइंस में करना चाहता है तो वो PO6 वाले को फिल करेगा। मैथमेटिक्स के लिए बच्चा PO7 को करेगा। सिमिलरली ये बाकी चीज़ें, अब अगर जैसे कोई MCOM करना चाहता है तो MCOM के लिए उसको ये PO8 वाले को फिल करना है। ओके, देन यहाँ पे हमारे कुछ लैंग्वेजेस हैं कि अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं कुछ तो आपको ये LAQPO1 को जो है एज अपना क्यूपी कोड सिलेक्ट करना है। तो आपको इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा। कोई बच्चा मलयालम के लिए देना चाहता है तो वह LAQPQP23 को फिल आउट करेगा। सिमिलरली क्या हमारे और लैंग्वेजेस हैं। देन वी हैव आर साइंस के लिए, लाइक अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस में अगर किसी को MCA करना है तो MCA के लिए वो बच्चा जो है ये SCQPO9 वाले को फिल करेगा। ठीक है, अगर किसी को केमिस्ट्री में जाना है तो वह SCQPO8 को फिल करेगा। तो आपको मास्टर्स किस सब्जेक्ट में करनी है, किस डोमेन में करनी है, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होगा तभी आप जो है अपने क्यूपी कोड के साथ आपको क्लियरिटी मिलेगी। और क्यूपी कोड को सिलेक्ट करना जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेजर काम है जो आपको ये CUET PG के फॉर्म्स को फिल करते वक्त बिल्कुल ध्यान से करना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET PG। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।